बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा खबरें जो हैं वो तेज़ी के साथ आ रही हैं, जो कि आपके साथ शेयर करनी इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इमरान खान की जेल में इस टाइम क्या हालत है और वो किस हालत में मौजूद हैं, ये भी हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद जेल हुकाम को एक जो है वो रॉन्ग नंबर से कॉल आई है, वो किस मुल्क का नंबर है जहाँ से उनको कॉल आई है, उसमें क्या धमकी जो है वो लगाई गई है जेल हुकाम और इंतज़ामिया को खान साहब के हवाले से, वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा इस टाइम मुश्किलात का सामना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद ऐसी सियासी जमात है जिसको अब तक की सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किलात देखने में आई हैं। नाज़रीन, इनके 10,000 से ज़ायद जो है वो कारकुनान जिनको जो है वो पकड़ा भी गया है, जिनके ऊपर मुकदमात भी चल रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर बजाते ख़ुद जो है वो 150 से ज़ायद जो है वो मुकदमात चल रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है गुज़श्ता शब 2 दिनों में एक तोशाखाना केस में खान साहब को जो है वो 14 साल कैद बामुशक्कत हुई है। उनके साथ बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद बामुशक्कत हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, साइफ़र के केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को जो है वो 10-10 साल कैद बामुशक्कत जो है वो हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसमें तमाम तफसीलात जो है वो बताई गई हैं कि कैद बामुशक्कत क्या होता है। नाज़रीन, कुछ हमारे सहाफ़ी भाई जिनको ये नहीं पता कि 14 और 10 24 साल इमरान खान साहब को जो है वो कैद सुनाई गई है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। 10 साल कैद बामुशक्कत एक सुनाई गई और 14 साल एक सुनाई गई है, और वो 24 इस तरह 24 नहीं होती। 10 साल अगर वो काटते हैं तो पीछे उनकी 4 साल रह जाएगी, यानी कि दोनों जो मुकदमात में उनमें उनको 10 साल और एक में 14 साल, तो 10 साल जब वो अंदर रहेंगे तो वो दोनों काउंटिंग होंगी। ये नहीं होगा कि पहले वो एक सज़ा काटेंगे फिर दूसरी, क्योंकि उनको दोनों सज़ाएं एक साथ जो है वो सुनाई गई हैं, लिहाजा उनकी 14 साल कैद बनती है। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सदर होते हैं उनके पास ईद के ऊपर जो है वो मौका होता है कि वो जो है कुछ कैदियों को जो है वो रियायत देते हैं, उनको उनकी कारकर्दगी के ऊपर, मतलब वो अगर अच्छा काम करते हैं, बामुशक्कत अच्छे तरीके से करते हैं तो। लेकिन ये जो खान साहब के ऊपर केस बने हैं, या आप यूँ कह लें कि जैसे कि साइफ़र का केस है जिसमें कुछ मुल्की जो है वो खुफिया राज जो हैं उनको लीक किया गया है, तो उसमें ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होती। तो सदर आरिफ अलवी साहब जो उनके पास ये इख्तियार नहीं है, खान साहब को होने वाली जो सज़ा है उसके ऊपर अपनी सिफारिशात पेश करें और उनको जो है वो कुछ रिलीफ दें। उसके बाद नाज़रीन, बुशरा बीबी की बात कर लेते हैं। कल बुशरा बीबी, जैसा कि आपको पता है, के बाद हाई कोर्ट से घूमती हुई अडयाला जेल पहुंची। अडयाला जेल में जेल हुकाम से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उनका जो है वो बायोमेट्रिक किया गया, उसके बाद उनका जनरल मेडिकल किया गया। बुशरा बीबी जो है वो उनको जेल के अंदर बंद नहीं किया गया, बल्कि जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में उनको बैठाया गया। जिसके बाद जो है वो सुनने में ये आ रहा है, लोगों का यही कहना है कि कोई ऐसी खुफिया डील हुई है जिसके बाद बुशरा बीबी को बनी गाला जो है वो भेज दिया गया है। नाज़रीन, बुशरा बीबी जो है वो इस टाइम आज बनी गाला में मौजूद हैं और वहाँ पर जेल का अमला तैनात कर दिया गया है। बनी गाला को सब जेल करार दिया गया है। और नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारी ख़वातीन जो है वो इस टाइम जेलों में बंद हैं, जैसा कि यास्मीन राशिदा साहिबा, इसके अलावा सनम जवेद, और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो अडयाला जेल में काली कोठरी में वो बंद रही हैं और 7 माह वो जेल के अंदर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि औरतों को जो है वो पाकिस्तान में कोई ना कोई सॉफ्ट कार्नर मिल जाता है, लेकिन बुशरा बीबी को स्पेशल सॉफ्ट कार्नर जो मिला है, इसके पीछे बहुत सारी चहम गोइयाँ हो रही हैं कि क्या इनकी एस्टेब्लिशमेंट से डील हो चुकी है, या इनकी कोई खुफिया डील हुई है, या जो है वो खान साहब को बताने के लिए कि बुशरा बीबी आपसे अलग हैं और उनको अलग जो है वो रखा गया है, तासब देने के लिए खान साहब को। ये सारी बातें करनी नाज़रीन कबल अज़ वक्त हैं। जो फ़िलहाल सामने चीज़ आई है कि वो जेल हुकाम है, उनको एक अफ़गानिस्तान के नंबर से खुफिया कॉल आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि खान साहब को हम जो है वो आज़ाद करवा लेंगे, जेल के ऊपर हम एक बड़ा हमला करेंगे।
तो जिसके बाद लोगों का ख्याल ये है कि इस कॉल के आने के बाद जो है वो बुशरा बीबी को बनी गाला में जो है वो शिफ्ट किया गया है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि बनी गाला में शिफ्ट करने का मतलब ये है कि वहाँ पर जेल का अमला भी तैनात होगा, वहाँ पर पुलिस भी तैनात होगी उनकी देखभाल के लिए, और भी बहुत सारे जो है वो इंतज़ामात करने पड़ते हैं, और जेल हुकाम को एक्स्ट्रा जो है वो पैसे वो भी खर्चने पड़ते हैं। तो नाज़रीन, बुशरा बीबी को जो जेल से बनी गाला भेजा गया है, इसके पीछे खुफिया मुज़ाकरात क्या हैं या इनके पीछे खुफिया हाथ क्या है, ये आने वाले वक्त में बहुत जल्द इंशाल्लाह मंजर आम पर आ जाएगा। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को परसों जब इनको जो है वो सज़ाएं सुनाई गई, तो उसके बाद कैदी नंबर 804 ने खान साहब जो उनके प्राइवेट कपड़े थे वो उतार दिए, और जो एक जेल का यूनिफॉर्म होता है, कैदियों का यूनिफॉर्म, वो उनको पहना दिया गया, और उसके बाद खान साहब की जो है वो अंदर ड्यूटी लगा दी। जैसा कि आपको पता है कि होती है कैद बामुशक्कत कि आप जो है वो काम करें। खान साहब के लिए अभी फ़िलहाल काम जो है उसका तो आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन खान साहब से जो बेसिक सहूलियात होती हैं, जैसे कि एक हवालाती के पास होती हैं, जब उनका केस चल रहा था, जब तक वो मुजरम करार नहीं हुए थे तब तक वो हवालाती थे, तब तक उनके पास सारी सहूलियात थीं। जैसे ही उनको सज़ाएं सुनाएंगी, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने 805 जो है वो नंबर की, कैदी नंबर 805 की शर्ट पहन ली, और इमरान खान साहब ने 804 नंबर की शर्ट पहन ली, और उन्होंने कल जो है वो ज़ेबतन जो कैदियों के कपड़े हैं वो कर लिए, और उसके बाद उनकी जो मेन बुनियादी सहूलियात थी वो भी छीन ली गई। अब जो है वो नॉर्मल कैदियों की तरह जो है वो उनको रखा गया है। नाज़रीन, ये है सियासत के मैदान से ताज़ा तरीन अपडेट्स, नई मालूमात। लेकिन नाज़रीन, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को जिस तरह रियायत दी गई, उस तरह की रियायत जो है वो यास्मीन राशिदा साहिबा को क्यों नहीं दी गई, सनम जवेद साहिबा को क्यों नहीं दी गई, मरियम नवाज़ साहिबा जो है उनको इस तरह की रियायत क्यों नहीं दी गई। क्या इनके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया डील है या कोई और कहानी? ये नाज़रीन अभी तो कहना कबल अज़ वक़्त है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका भी पता चल जाएगा। ये थी नाज़रीन ताज़ा तरीन नई डेवलपमेंट्स, नई मालूमात। इसके अलावा जो भी बातें होती हैं वो लोग अपने पास से बना लेते हैं, मन गढ़ंत बातें तो जितनी मर्ज़ी आप बना लें, लेकिन हकीकत फ़िलहाल यही है। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।